ओम शांति। देवी सरस्वती की कृपा। जिस पर इनकी कृपा होती है वह महाविद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वाक कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित है। पुराणों में यह कहा गया कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती का बच्ची, तुम किसी योग्य पुरुष की जिह्वा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। तब ब्रह्मा सरस्वती जी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार व्यक्ति की खोज में चल पड़े। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा। उन पर प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर उपस्थित हुए। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा। इसी तरह महाकवि कालिदास की जीवन कथा में भी इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। महाकवि कालिदास बनने के पहले वह एक गडरिया था। जब उन्होंने काली माँ की आराधना की तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर कहा, हे वत्स, क्या वर चाहिए मांगो। उन्होंने कहा, माँ मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन कनक राज्य वैभव अधिकार नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या बुद्धि की चाहिए ही चाहिए। तब माँ काली ने उसकी जीभ पर ओम अक्षर लिखा। तक्षण उसके मुख से ये शब्द निकले, माणिक्य वीणा मु पलालयंतीम मधालसा मंजुल वाग्विलासम। इसके बाद बुद्धिहीन गरीरिये से वह बुद्धिमान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जीवा पर संविष्ट हुई। अन्य कवियों, साहित्यकारों, वाक कला प्रवीण संगीतज्ञों को भी सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्री कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली माँ को पूजते हैं। इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी एथना को उसकी बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूजते थे। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते थे। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्व वंद्य है। विश्व की सर्व सभ्यताओं में उनका गायन और वंदन है। उनका महात्म्य अनंत और अपरंपार है। आदि देवी सरस्वती जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार आनंद दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है, और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार परम पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता का भी सबको पता है। यद्यपि आज मनुष्य को उस पारलौकिक माता पिता का स्वरूप, नाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में वह समय भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े समय के लिए ही मिलती है। इसका नाम ही जगदम्बा आदि देवी सरस्वती माँ सरस्वती है। अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं का पिता है, फिर जगदम्बा जो शरीरधारी है वो सारी जगत की माता कैसे है? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिव वंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि अब ज्ञान का सागर और एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाए। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्येश्वरी रूप ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण के विकारों से युद्ध करने वाले अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती हैं। वह ज्ञान सागर अमरनाथ परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्म कुमार कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है।
इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सत्युगी शिष्टाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाते। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना करते, इसलिए उनको जगत से अलौकिक पिता और माता जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि की संधि काल अथवा संगम के समय चलता है। ऐसे सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं, परंतु आज सरस्वती को कहाँ दिखाते हैं? संगम। संगम स्कूल में कहाँ लिखा है? इलाहाबाद। परंतु इलाहाबाद के पानियों के नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो वास्तव में संगम युग की भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। कल जानते हैं नवरात्रि और आदि रात्रि जागरण का रहस्य। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।